और चलिए रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट का और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। सीएम भजनलाल शर्मा जापान, दक्षिण कोरिया की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन्वेस्टमेंट मीट को संबोधित भी करेंगे। ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम रहने वाला है, जहां पर मुलाकात करेंगे और आमंत्रित किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चार्टर प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली से आज शाम जापान के लिए रवाना हुआ है प्रतिनिधि मंडल। दिल्ली से सीएम के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल रवाना हो चुका है। प्रतिनिधि मंडल में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, एसीएस शिखर अग्रवाल, उद्योग वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा समेत अधिकारी मौजूद है। इन्वेस्टर्स मीट के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र क्या कुछ रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, खाद्य, शिक्षा, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोन्स ये मुख्य बिंदु रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रवासी राजस्थानियों के एक समूह से भी मिलेगा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, क्योंकि आज जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से रवाना हुए थे तब भी सभी के द्वारा बधाई दी गई थी। कई दिग्गज चेहरे जो कि पहुंचे थे जयपुर एयरपोर्ट पर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई दी गई थी, शुभकामनाएं दी गई थी उनके इस दौरे के लिए। जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे थे। जोधपुर हाउस में वो कुछ देर रुके थे, जहां पर कई मुलाकात करने के लिए कई दिग्गज चेहरे वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने मुलाकात की थी। फिर चाहे बात अर्जुन राम मेघवाल की हो, इसके अलावा भी कई दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे थे। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान, दक्षिण कोरिया की यात्रा के लिए अब रवाना हो चुके हैं। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित भी करने वाले हैं। ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इसके अलावा इनवाइट किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट से सीएम भजनलाल शर्मा चार्टर प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली से आज शाम जापान के लिए प्रतिनिधि मंडल रवाना हो चुका है। दिल्ली से सीएम के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ। हालांकि कौन कौन है इस प्रतिनिधि मंडल में वो भी आपको बता देते हैं। इसमें है डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, एसीएस शिखर अग्रवाल, उद्योग वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव यानी कि अजिताभ शर्मा समेत कई अधिकारी इस प्रतिनिधि मंडल में मौजूद है। इन्वेस्टर्स मीट के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र आखिर कौन कौन से रहने वाले हैं, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पूरा फोकस रहेगा, कौन कौन से बिंदु होंगे, उनमें सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इसके अलावा डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोन मुख्य बिंदु रहने वाले हैं। प्रवासी राजस्थानियों के एक समूह से भी मिलेगा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल। डीग जिले में पुलिस की ऑपरेशन एंटी वायरस की एक बड़ी कामयाबी देश भर से मिल रही है। डीग में साइबर अपराध की शिकायतें और ऐसे में इंडियन साइबर क्राइम का कोऑर्डिनेशन सेंटर का ये खुलासा हुआ है। फरवरी 2024 में साइबर अपराध के 19% मामले डीग के थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आईजी राहुल प्रकाश को जिम्मेदारी सौंपी और 6 महीने में चरणबद्ध तरीके से साइबर अपराधियों का सफाया हो, ये कहा गया है। ऐसे में 743 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 49.48 लाख रुपए नगद राशि बरामद की गई है। अपराध की कमाई से अवैध रूप से बने 7 मकान जिनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। 21,070 सिम कार्ड्स ब्लॉक किए गए हैं। 17,937 EMEI नंबर सूची के अंदर है। इसके अलावा फरवरी में डीग में साइबर अपराध की 6,530 शिकायतें थी। जून तक अब ये घटकर 2,546 हो गई है। अगस्त में शिकायत घटकर 1,501 हो गई है और अब डीग जिला साइबर अपराध के प्रमुख केंद्र सूची से बाहर हो चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस जो आते थे वो डीग जिले के आते थे। लेकिन जिस तरह से कार्य किया गया वाकई में काबिले तारीफ वो कार्य है। डीग जिले में पुलिस के ऑपरेशन एंटी वायरस में ये वाकई में एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि अब सफाया होता जा रहा है अपराधियों का। देश भर से मिल रही थी डीग में साइबर अपराध की शिकायतें। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा एक खुलासा किया गया। सबसे पहले अगर देखिए बात की जाए फरवरी 2024 की, तो फरवरी 2024 में साइबर अपराध के 19% मामले ऐसे थे जो कि अकेले डीग के थे। जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव नजर आए। उन्होंने आईजी राहुल प्रकाश को जिम्मेदारी सौंप दी कि 6 महीने में चरणबद्ध तरीके से साइबर अपराधियों का सफाया हो, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। जिसके बाद में 743 लोग ऐसे थे जिनकी गिरफ्तारी की गई। 49.48 लाख रुपए नगद राशि उनसे जब्त की गई।
अपराध की कमाई से अवैध रूप से 7 मकान बनाए गए थे, जिनको कि तुरंत प्रभाव से ध्वस्त किया गया। 21,70 सिम कार्ड ऐसे थे जिनको कि ब्लॉक कर दिया गया था। 17,937 EMI नंबर थे जो कि अब ब्लैकलिस्ट सूची में आ चुके हैं। फरवरी में डीग में साइबर अपराध की जो शिकायतें थी वो थी 6,530। उसके बाद में जब जून की बात करते हैं, फरवरी के बाद, तो वो घटकर हो गई थी 2,546। अब बात की जाती है अगस्त की कि अगस्त में आंकड़ा क्या कुछ रहा, तो अगस्त में यह आंकड़ा 1,501 रह गया। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि जो प्रयास किए गए वो वाकई में रंग लाए हैं और अब डीग जिला साइबर अपराध के प्रमुख केंद्रों की सूची से पूरी तरीके से बाहर हो गया है। 9 दिवसीय गणेश जन्मोत्सव का आज समापन होगा। गणेश चतुर्थी के बाद आज नगर भ्रमण पर निकले हैं प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश शाही लवाजमी के साथ नगर भ्रमण पर निकले हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शहर के प्रमुख मार्ग सांगनेरी गेट, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, ब्रह्मपुरी होते हुए गढ़ गणेश जी पहुंचेंगे। 37वीं शोभा यात्रा मंदिर के बाहर मुख्य रथ पर श्री गणेश जी की महाआरती की गई। महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आरती की। शाही लवाजमे में 38 बड़ी झांकियां समेत कुल 90 झांकियां शामिल हुई। झांकी में लाल बाग के राजा ढोल ताशों की टोली, गणेश जी का रथ, हाथी, ऊंट, घोड़ों समेत जयपुर शहर के प्रमुख बैंड की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बनी रही, जिसकी 2 तस्वीरें फिलहाल आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर में बड़ी संख्या के अंदर भक्त पहुंचे और सुबह से ही जो कतारें थी वो लगती हुई नजर आई, क्योंकि हर किसी के अंदर उत्साह था कि जब ये शोभा यात्रा यहाँ से रवाना होगी तो आकर्षक दृश्य हम भी देखना चाहते हैं। और यही वजह थी, महिलाएं हों, पुरुष हो, छोटे छोटे बच्चे हों, सभी वहां पर पहुंचे और सभी की इच्छा यही थी कि इस खास तस्वीर को हम देख पाएं। इसके अलावा भी देखिए, जहां जहां से शोभा यात्रा निकलनी है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। हालांकि कल, क्योंकि गणेश चतुर्थी थी, कल भी मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा था और यही वजह थी कि एक भी कोई अनहोनी की खबर वहां से सामने नहीं आई। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि 9 दिवसीय गणेश जन्मोत्सव का समापन आज होना है और गणेश चतुर्थी के बाद आज नगर भ्रमण पर निकले हैं प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश जी शाही लवाजमी के साथ नगर भ्रमण कर रहे हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शहर के प्रमुख मार्ग सांगनेरी गेट, जौहरी बाजार, ये रूट हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से रूट से शोभा यात्रा निकली है। बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, ब्रह्मपुरी होते हुए गण गणेश जी ये शोभा यात्रा पहुंचेगी और इस पूरे रूट के अंदर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है लोगों के अंदर इतना अपार उत्साह है इस शोभा यात्रा में शामिल होने का, क्योंकि 37वीं शोभा यात्रा है। मंदिर के बाहर मुख्य रथ पर श्री गणेश जी की महाआरती सबसे पहले की गई। महंत कैलाश शर्मा की सानिध्य में आरती हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आरती की। शाही लवाजमे में 38 बड़ी झांकियां समेत कुल 90 झांकियां इसमें शामिल हुई। झांकी में लाल बाग के राजा ढोल ताशों की टोली, गणेश जी का रथ, हाथी, ऊंट, घोड़ों समेत जयपुर शहर के प्रमुख बैंड की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र सभी के लिए बनी रही। और राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता को लेकर भूपेंद्र यादव का लेख अब आपको बताते हैं। रामायण में गिद्धराज जटायु बलिदान के प्रतीक सीता हरण के समय रास्ते में रावण से किया था मुकाबला और इस समय जटायु के वंशज गिद्धों के सामने अस्तित्व का संकट था। आसमान में गिद्धों की उड़ान को बनाए रखने की जरूरत है। ऐसे में प्राकृतिक संतुलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं गिद्ध। मानव जाति को कई महामारियों से भी गिद्ध के द्वारा बचाया जाता है। भारत में गिद्ध की 9 प्रजातियां हैं और हर एक अपनी अलग भूमिका निभाती है। सरकार की तरफ से गिद्धों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास हालांकि किए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, जिनके द्वारा ही तमाम जानकारी दी गई है। उन्होंने राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता को लेकर एक लेख लिखा और उस लेख में ये लिखा गया है कि रामायण में गिद्धराज जटायु बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं। सीता हरण के समय रास्ते में रावण से उनके द्वारा मुकाबला भी किया गया था और इस समय जटायु के वंशज गिद्धों के सामने अस्तित्व का संकट सबसे बड़ा है। आसमान में गिद्धों की उड़ानों को बनाए रखने की बेहद ज्यादा जरूरत है। प्राकृतिक संतुलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका गिद्ध निभाते हैं। मानव जाति को कई महामारियों से बचाया जाता है। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां हैं और हर एक प्रजाति अपनी एक अलग भूमिका निभाती है।
सरकार की तरफ से गिद्धों के संरक्षण के प्रयास हालांकि किए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव। और चलिए अब आपको बताएंगे हम इंडियन एक्सप्रेस में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का लेख की क्या कुछ लिखा गया। उन्होंने लिखा कि पीएम ने कहा कि आज भारत के लोग नए विश्वास से भरे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही आई थी खबर कि हरियाणा में सफाई कर्मी के लिए 3,95,000 आवेदन हैं। इनमें 6,112 पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 39,990 ग्रेजुएट युवाओं के आवेदन हैं। 12वीं कक्षा से ज्यादा पढ़े 1,17,144 युवाओं के आवेदन हैं। संविदा पर प्रति महीने 15,000 रुपए की नौकरी के लिए आवेदन है। और क्या इसी तरह नए विश्वास के साथ भरे हुए हैं भारत के लोग, की सवाल भी उनके द्वारा उठाया गया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में कुछ संशोधन किए जाएंगे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC ने शर्तों के साथ दिया यूए प्रमाण पत्र। 3 दृश्य उसमें से काट दिए जाएंगे। कुछ विवादित संवादों के देने होंगे ऐतिहासिक प्रमाण। महिलाओं पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की टिप्पणी और विंस्टन चर्चिल की टिप्पणी के प्रमाण भी देने होंगे। फिल्म निर्माता ने प्रमाण पत्र के लिए 8 जुलाई को पेश की थी फिल्म, और इसके 3 हफ्ते बाद ही 8 अगस्त को सिख संगठनों ने इस पर ऐतराज जता दिया। CBFC ने मणिकर्णिका फिल्म को सौंपी थी 10 संशोधन की सूची। फिल्म निर्माता इनमें से 9 संशोधन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि रिलीज डेट सामने आ चुकी थी। जो फैंस इंतजार कर रहे थे, कंगना रनौत भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी इस फिल्म को लेकर। लेकिन कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में अब कुछ संशोधन किए गए हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC ने शर्तों के साथ में यूए प्रमाण पत्र दे दिया है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो आपको बता देते हैं। क्या कुछ परिवर्तन किया जाएगा। फिल्म के 3 दृश्य यानी कि 3 सीन ऐसे होंगे जिनको कि काटना होगा। कुछ विवादित संवादों के ऐतिहासिक प्रमाण देने होंगे यानी कि उनका प्रूफ देना होगा। महिलाओं पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की जो टिप्पणी है और विंस्टन चर्चिल की टिप्पणी है उसका भी प्रमाण देना होगा यानी कि उसका भी प्रूफ देना होगा। हालांकि फिल्म निर्माता ने प्रमाण पत्र के लिए 8 जुलाई को ये फिल्म पेश की थी और उसके 3 हफ्ते बाद 8 अगस्त को सिख संगठन ने इस फिल्म पर, इस मूवी पर ऐतराज भी जता दिया था। CBFC ने मणिकर्णिका फिल्म को सौंपी थी 10 संशोधन की सूची, जिसमें से फिल्म निर्माता इनमें से 9 संशोधन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हालांकि देखना होगा कि इन सब के बाद क्या कुछ नई डेट इस फिल्म को लेकर निकल के आती है। और चलिए रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट का। कोलकाता रेप हत्याकांड के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज विश्व में 30 देशों के 130 शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। US, UK, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इसके अलावा स्पेन, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील, ताइवान में भी इसी तरह से प्रदर्शन के दृश्य देखने को मिले। दुनिया भर के लोग जगह जगह मानव श्रृंखला बनाकर विरोध कर रहे हैं। कोलकाता के RG कर हॉस्पिटल में 9 अगस्त को जघन्य वारदात हुई थी, जिसके बाद में ये विरोध जताया जा रहा है। कोलकाता रेप हत्याकांड के बाद दुनिया भर में इसी तरह से आक्रोश जताया जा रहा है। वडोदरा पर इस बार मानसून मेहरबान है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार एक के बाद एक एक्टिव हुए मानसून सिस्टम। मानसून के विदाई के हफ्तों पहले ही बरसात का कोटा पूरा हो गया। सितंबर के तीसरे चौथे सप्ताह तक पूरा होता है कोटा। वहीं करीब 1 महीने पहले ही यानी कि 17 अगस्त को ही ये पूरा हो चुका है। इस बार रेगिस्तान में भी सामान्य से 2 गुना बरसा है पानी। प्रदेश के 33 में से 30 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। शेष 2 जिलों में भी मानसून का कोटा पूरा हो जाएगा। यानी कि इस बार जिस तरह से जबरदस्त बारिश हुई है, सभी बांध लबालब हो चुके हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि वडोदरा में इस बार मानसून वाकई में मेहरबान है। राजस्थान में इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार एक के बाद जिस तरह से मानसून सिस्टम एक्टिव हो रहा है, इससे अब लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। मानसून की विदाई के हफ्तों पहले ही बरसात का कोटा पूरा हो चुका था। सितंबर के तीसरे चौथे सप्ताह तक हालांकि ये कोटा पूरा होता है, वो करीब 1 महीने पहले ही यानी कि 17 अगस्त को पूरा हो चुका है। इस बार रेगिस्तान में भी सामान्य से 2 गुना बारिश हुई है।